कि आप किसी जगह असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम साबित करके दिखाइए। अच्छा। और आप हमसे कहिए, हम समाजवादी पार्टी को बीजेपी की और बाबरी मस्जिद पे परिंदा पर नहीं मार सकता। बाबरी मस्जिद अगर गिरती है तो मैं शहीद हो जाऊंगा। कहाँ है वो मुलायम सिंह यादव जिसने ये कहा था बाबरी मस्जिद पे परिंदा जो है पर नहीं मार सकता? कहाँ गई मेरी बाबरी मस्जिद? बाबरी मस्जिद पे सियासत करके आपने 4-4 बार मुसलमानों को ठगा है। 4-4 बार जो है मुसलमानों के जो है वोट को ठगने के बाद में आप मुख्यमंत्री बने हैं। जहाँ जहाँ गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, जो है आदिवासियों को, जो है गरीबों को, जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो। नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त ज़ोरों शोरों पे चल रहा है इलेक्शन का दौर और सारी पार्टियां लगी पड़ी हैं लुभाने जनता को। और हम जनता से बात करेंगे कि वो किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्या जनता की मांगे हैं, क्या शर्तें हैं कि जिन शर्तों पर वो अपना नेता चुनेंगे, अपना विधायक चुनेंगे और अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। कुछ इल्ज़ाम दूसरी पार्टी की तरफ से लगते हैं तो इधर से डिफेंड होता है और उधर से इल्ज़ाम लगते हैं तो उधर से डिफेंड होता है। आज हम इन्हीं मामलों पर बात करने आए हैं क्योंकि बहुत दिन से ये खेल चल रहा है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और उनके जवाब जो है जानना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? सैयद असलम। सैयद साहब, ये बताइए, क्योंकि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? देखिए, हम जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को देखना चाहेंगे या MIM पार्टी का देखना चाहेंगे, या कम से कम जो है हम इतना ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम आज तक एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो या और कोई दीगर पार्टी हो। उन लोगों ने आज तक जो है हम लोगों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है। और कभी हमने जो है 4-4 बार एक यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। हमने 3-4 बार जो है एक दलित की बेटी, एक दलित कन्या मायावती को हमने बार जो है मुख्यमंत्री बनाया। कभी हमने जो है चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, तो कभी कांग्रेस पार्टी का हमने मुख्यमंत्री बनाया। आज तक उत्तर प्रदेश में हमारा डिप्टी CM भी नहीं बनाया गया। हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम तमाम जो है, चाहे वो यहाँ का दलित हो या और कोई दीगर पार्टी का हो या दीगर बिरादरी का हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जो भी लोग यहाँ पर हैं, वो हमें चाहिए कि अब समाजवादी और बहुजन और कांग्रेस और बीजेपी इन सबको छोड़ने के बाद में MIM पार्टी को हमें जो है वो लाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के अंदर वो क्वालिटी और वो सलाहियत है कि वो देश को जो है बड़ी खूबी के साथ में सारी कौमों को जो है साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन ओवैसी साहब को बी टीम भी कहा जाता है। मुखालिफ पार्टी के लोग जो होते हैं, कार्यकर्ता वगैरह जो और फैन हैं, वो कहते हैं कि वो ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, जो काम RSS करती है वही सेम काम जो है ओवैसी करते हैं बीजेपी के लिए। हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग भी चाहे वो समाजवादी के हों, बहुजन समाज के हों, कांग्रेस के हों, जिस पार्टी के भी अगर वो हों, वो बीजेपी की जो बी टीम उसे कहते हैं। हम ये कहना, हमारा ये जो है उनसे कहना है कि आप किसी जगह असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम साबित करके दिखाइए। अच्छा। और आप हमसे कहिए, हम समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम साबित करके दिखाते हैं। अच्छा। हम कांग्रेस जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अच्छा। इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम जो है बहुजन समाज को बीजेपी की बी टीम का जो है साबित करके दिखाते हैं। हम किसी पार्टी को भी हम सवाल करते हैं उन लोगों से, जो हम संबल के तौर पे ये कहना चाहते हैं कि यह हमें बताइए, वो हम सवाल करते हैं उन लोगों से जो असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बताते हैं। बताइए कि जिस वक्त में एक ठाकुर का बेटा VP सिंह प्रधानमंत्री हुआ करता था और मुलायम सिंह यादव जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त में बीजेपी का और जो है गठबंधन हुआ था इन लोगों का। उसमें समाजवादी के मुलायम सिंह यादव भी थे, उसमें VP सिंह भी मौजूद थे, उसमें ये तमाम लोग मौजूद थे। बीजेपी की सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें आया करती थी। क्यों हुआ ऐसा कि आपने हमारे वोट बीजेपी से गठबंधन आपने किया, हमारे वोट बीजेपी को दिलवाए, हमारा जो है बीजेपी को ताकतवर बनाया। जब बीजेपी ताकत में आ गई और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे, रथ यात्रा लेके लाल कृष्ण आडवाणी कैसे निकले? क्योंकि आपने ताकतवर बनाया था मुलायम सिंह जी, आपने ताकतवर बनाया था जो है VP सिंह जी, आपने ताकतवर बनाया था। कल ही मेरी वीडियो में कहा गया, वीडियो पड़ी हुई है कि 1992 में ओवैसी साहब कहाँ थे जब
राजनीति नहीं थी उनकी? जब बाबरी मस्जिद पे हमला हो रहा था तब वो कहाँ सो रहे थे? बाबरी मस्जिद को भुनाने वाले मेरे भाई मुझे ये तो बता दीजिए, मुलायम सिंह यादव ये तो बता दीजिए, ये तमाम जो है वो लोग कौन है वो जो बाबरी मस्जिद को मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था और आजम खान ने ये कहा था कि मेरा बेटा जो है कुर्बान होता हुआ दिखाई देगा और बाबरी मस्जिद पे परिंदा पर नहीं मार सकता, बाबरी मस्जिद अगर गिरती है तो मैं शहीद हो जाऊंगा। कहाँ है वो मुलायम सिंह यादव जिसने ये कहा था बाबरी मस्जिद पे परिंदा जो है पर नहीं मार सकता? कहाँ गई मेरी बाबरी मस्जिद? बाबरी मस्जिद पे सियासत करके आपने 4-4 बार मुसलमानों को ठगा है, 4-4 बार जो है मुसलमानों के जो है वोट को ठगने के बाद में आप मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ तक आप जो है बाबरी मस्जिद को भुनाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे बोलने के बाद में मुख्यमंत्री कौन बना, जो है प्रधानमंत्री कौन बना? इसका फायदा अगर उठाया है तो बीजेपी ने उठाया है, मुलायम सिंह यादव ने उठाया। कौन है बीजेपी का दूसरी टीम? जरा हमें जवाब। अच्छा ये बताइए, बात ये भी कही गई है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, तो क्या डेवलपमेंट हुई है संभल में? हमें गिनाई गई कि सड़कें बनाई और ये हुआ, बहुत सारे काम बताए गए, हॉस्पिटल बनाए गए समाजवादी की सरकार में। देखिए डेवलपमेंट पे मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मैं डेवलपमेंट पे ये कहना चाहूँगा कि जब जो है लीडरशिप होगी, संभल की लीडरशिप मजबूत होगी तो डेवलपमेंट होगा। अब मजबूत नहीं है लीडरशिप, मजबूत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, लीडरशिप मजबूत अगर होती, लीडरशिप जो है समाजवादी पार्टी मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाहती है। अच्छा। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से, जो समाजवादी के नेता और लीडर हैं, बताइए जो है बदायूं में सलीम शेरवानी एक बड़ा लीडर हुआ करता था और समाजवादी के वोट पे जो है कैंडिडेट टिकट पे लड़ा करता था, उसे मुसलमान वोट दिया करते थे, दीगर कौमें वोट दिया करती थी, मेरे बहुत से हिंदू भाई वोट दिया करते थे। क्या हुआ? सब जो है सलीम शेरवानी का टिकट काट के एक जो है एक नौजवान अपने खानदान का, अपने परिवार का धर्मेंद्र यादव को जो है वो टिकट दिया जाता है और सलीम शेरवानी का टिकट काट दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, संभल का टिकट संभल पे लड़ेगा तो रामगोपाल यादव लड़ेगा? यहाँ की लीडरशिप रामगोपाल यादव को लाना चाहती थी, एक मुसलमान जो है लीडरशिप को खत्म करना चाहती थी। यहाँ की लीडरशिप संभल की तो बर्क साहब अगर हैं तो वो जो है हमारी वजह से हैं, वो संघर्ष समिति की वजह से हैं, वो संभल के आवाम की वजह से हैं। लेकिन यहाँ की लीडरशिप अगर लाना चाहती थी, इकबाल महमूद लीडरशिप, हमारे जो है यहाँ के नेता अगर लाना चाहते तो रामगोपाल यादव को लाना चाहते थे। संभल में आप रामगोपाल यादव को, यादव के बेटे को लड़ाएंगे, उसमें बदायूं में आप यादव के बेटे को लड़ाएंगे। डॉक्टर बर्क साहब कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? जब बनारस और वहाँ जाएंगे लड़ने के लिए डॉक्टर बर्क को टिकट जब मिला, जब यहाँ की संभल की आवाम ने उनका रामगोपाल यादव का बायकाट किया। रामगोपाल यादव आए थे यहाँ का डेवलपमेंट के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ संभल में कौन सा डेवलपमेंट है? आप बताइए। यहाँ का सबसे बड़ी तीर जो कहा जाता है रामगोपाल यादव ने अस्पताल दिया था, मेरे भाई सफ़ेद हाथी बना के खड़ा कर दिया। आप बताइए कि ब्लड जब यहाँ मेरे नौजवान को, मेरे बूढ़े को, मेरी माँ बहनों को जब ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई तो किस जगह जाकर चढ़वाएंगे? मुरादाबाद में? संभल के हॉस्पिटल में ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया जाता? अभी इतना बड़ा कोरोना काल चला था, कोरोना में जो है सैकड़ों हज़ारों लोग मरे, जो है वो बीमारी से मरे थे। कोविड हॉस्पिटल, इसे जो है इस अस्पताल को सफ़ेद हाथी को क्यों नहीं बनाया? कहाँ है डेवलपमेंट? मेरी कौम, मेरे संभल के क्षेत्र के लोग सरकारी अस्पताल को छोड़ के, सरकारी इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद इसे छोड़ के आप जो है मेरे क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपना इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे थे। 1-1 लाख रुपया खर्च हो रहा था, 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा था, 2-2 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। 50 लाख दिए तो नवाब, मेरा गरीब जो है जमीनें बेच रहा था। नवाब साहब ने 50 लाख दिए। अगर 50 लाख नवाब इकबाल महमूद साहब ने दिए हैं तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे बताएं मेरे गरीब का जो है जमीनें क्यों बेची गई, क्यों बिकी? मेरे गरीब की जो है हवेलियां क्यों बिकी? मेरे गरीब के, मेरे क्षेत्र के गरीब की, मेरी माँ बहनों की घर क्यों नीलाम हुए? क्यों उनका जो है उन्होंने जो है गरीबों ने जो है मदद के तौर पे जो है लोगों ने उनकी जो है उनकी बीमारियों की मदद करके जो है उन्हें उठाया हॉस्पिटल से। अगर 50 लाख दिए थे तो वो किस जगह खर्च किए? मैं पूछना चाहता हूँ इकबाल महमूद साहब से, आए और बताएं, जनता को जवाब दें, वो 50 लाख कहाँ गए? मेरे यहाँ गरीबों ने खून पसीने की कमाई है जो है मेरे यहाँ पे उठाई गई हैं और बड़ी मुश्किल से बीमार मेरे घर जो है वापस आए हैं। और कितनी मौतें संभल में ऐसी हुई हैं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा मैसर नहीं था। अच्छा, फिर मैं वहीं आता हूँ, उसी राजनीति पर आता हूँ, वैसे साहब पर आता हूँ फिर से। कहा यह जाता है कि
पूरे 4.5 साल तो अपने हैदराबाद में सोते रहेंगे। जब 6 महीने या 1 साल बचता है इलेक्शंस का तो वो उत्तर प्रदेश में आके एक्टिव हो जाते हैं। यूपी वाले यूपी की बिरयानी पसंद करेंगे, हैदराबाद की नहीं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सैफई से चल के संभल में राम गोपाल यादव यहाँ से आन के लड़े थे, यहाँ से जीते थे। उनके वो जो है उन्हें वहाँ जो है सैफई में वो वोट मैसर न हुए, वो संभल में आए थे। असदुद्दीन ओवैसी, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है, मैं क्या करूं इनका, किस तरीके से क्या जवाब इन भोंडी बातों का दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है कि जो है देश के हर कोने में जहाँ जहाँ गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, जो है आदिवासियों को, जो है गरीबों को, जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो जो है विधानसभा वहाँ की जो है किसी दिल्ली के मैदान में हो, चाहे वो बंगला उसमें जो है उसमें महाराष्ट्र में हो, चाहे वो क्या नाम है बिहार में हो, हर जगह असदुद्दीन ओवैसी पहुंचकर गरीबों की आवाज़ को उठाने का काम करता है, दलितों की आवाज़ को उठाने का काम करता है।